Discovering Tut, the saga continues. Written by A.R. Williams. ये है किसके बारे में? टट या फिर टूटनखामुन के बारे में। एक टीनेजर जो कि रॉयल थ्रोन ऑफ इजिप्ट पे बैठा था। इनके बारे में जो सबसे डिफ़िकल्ट बातें हैं वो जान लेते हैं, इनका बायोडेटा। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है टूटनखामुन, TUTANKHAMUN, टूटनखामुन, निकनेम टुट। पिता और दादा का नाम एमेनहॉटेप III। उम्र बहुत बूढ़े हो चुके हैं अब ये। मंथ ऑफ डेथ मार्च टू अप्रैल। रीज़न ऑफ डेथ पता नहीं चली। और ये 3300 साल से क्वारंटीन है अपनी मम्मी में। आपको पता है इजिप्शियन रूलर्स को फ़ारो कहते हैं और इनकी डेथ के बाद इनको मम्मी बनाकर रख दिया जाता है। टुट लाइमलाइट में आए और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किए क्योंकि इन पे बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ बन गई। उसके बाद लोग और ज़्यादा उत्सुक हो गए इनके बारे में जानने के लिए। पर उससे पहले ही हावर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, 1922 में ही टुट का टॉम डिस्कवर किए थे। बहुत सालों तक इन्होंने ये टॉम खोजा था और पता चला कि बहुत सारा जो ट्रेजर था टॉम में वो ऑलरेडी लूटेड है, लूट लिया गया है। इवन देन इट वॉज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड इन एनी टॉम। लूट के बाद भी वो क्या था? सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था। जो रॉक का टॉम था वो कुछ 26 फीट अंडरग्राउंड था और जो उसकी वॉल्स थी उस पर पेंटिंग बनी थी। अब ये जो हमारे साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिए टुट की मम्मी में, ना कि उसके ख़जाने में। तो इन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी तरह से टुट की बॉडी को निकालेंगे। उसके लिए इन्होंने हर तरह की चीज़ें ट्राई की। उसको हाई टेम्परेचर पर रख दिया, बर्निंग सन में, पर वो मेल्ट नहीं हुआ। जो रेसिन्स हैं उनको रिमूव करना पड़ा चीज़ल और हैमर से। उनकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े किए गए उस मम्मी के, ताकि उसको पढ़ा जा सके। ठीक है। कार्टर्स मैन फर्स्ट रिमूव द मम्मीज हेड एंड देन कट ऑफ एवरी मेजर पॉइंट। Once the body removed in parts, it was reassembled on a layer of sand in a wooden box. However, जो ये मिस्ट्री थी वो अनसॉल्व हो गई क्योंकि तब इतनी अच्छी मशीन्स नहीं थी। तो इसको पढ़ा गया कब? फाइनली सीटी स्कैन जब डिस्कवर हो गया, जहाँ पर 100 ऑफ एक्सरेज एक 3D इफेक्ट क्रिएट करती हैं बॉडी को स्टडी करने के लिए। तो 5 जून 2005 में वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ऑफ टुट was put into CT scan. On the night of CT scan, workmen carried Tut from the tomb to the box. और 2 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे कि टुट मरे कैसे और कितने बूढ़े वो थे उनकी डेथ के टाइम पे। और कहा जाता है कि जब वो स्कैनर वहाँ स्कैन करने के लिए ले जाया गया तो हर जगह बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर हो गया था। तेज़ हवाएं चल रही थीं, काले बादल हो गए थे और सब कुछ। कभी आपने सोचा है कि ये मम्मीज़ क्यों रखी जाती हैं? क्यों डेड बॉडीज़ को इतने सारे ज़रूरत के सामान के साथ रख दिया जाता है? सोचिएगा, इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ने लायक है। तो अब हमारे टुट की जो बॉडी है वो सिटी स्कैन के अंदर गई। जो सिटी स्कैन है उसने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और कुछ भी सीरियसली रॉन्ग नहीं हुआ। फिर से टूटनखामुन की ये जो बॉडी थी उसको उठाकर टोम में रख दिया गया और कहा जाता है कि जैसे ही वो सब कुछ उठाकर वापस से टोम में रखा गया, ठीक है, इन द वैली ऑफ डिपार्टेड किंग्स, जहाँ मरे हुए किंग्स हैं बहुत सारे, तुरंत से जो बादल छाए थे वो साफ हो गए, आसमान क्लियर हो गया, सारे जो स्टॉर्म थे, सैंड स्टॉर्म्स, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, सब थम गई। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में जो हम टेक्स्ट रीडिंग के टाइम देखेंगे। थैंक यू।